आज तो जहां देखो वास्तु वास्तु वास्तु। और एक बार आपके दिमाग में संशय का वायरस डाल दिया, वो तुम्हारे मकान में, फ्लैट में ये वास्तु दोष है, उसकी सारी शांति भंग, उसका तो सारा सौभाग्य उसी समय से दुर्भाग्य में बदल जाता है। मैं वास्तु को नकार नहीं रहा हूं। जब भी कोई नया मकान फ्लैट बनाए तो वास्तु वाले से विचार लेना चाहिए, लेकिन वास्तु सब कुछ हो गया हो, जिस मकान दुकान से कितनी पीढ़ी गुजरी तब तो वास्तु आरे नहीं आया और आज वास्तु आरे आ गया, ये क्या चक्कर है? जब बन गया है वास्तु कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं बताता, ध्यान रखना। जो थैला चाप वास्तु है, जो ऊट पटांग बात, और आजकल फ्री की सलाह देने वाले बहुत हैं। कोई भी ज्योतिष की बात और वास्तु की फ्री सलाह दे तो उससे कहना, हे देवता हमें माफ कर, हम तो जैसे हैं सो ठीक है। हमारे तो सबसे बड़े वास्तु चंद्रप्रभु भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हैं। वह वास्तु वाला तो केवल जड़ का दुकान मकान फ्लैट की हो, वो भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। वास्तु का फल 10-5% हुआ करता है। तेरे पुण्य का, परमात्मा की भक्ति का बहुत बड़ा फल है। तेरे अंदर वो ताकत है, तू अशुभ कर्म को शुभ में बदल सकता है, पाप को पुण्य में बदल सकता है। कोई ज्योतिषी तुम्हारे कष्ट दुख दूर नहीं करेगा। और मैं एक व्यंग करता हूं, किसी व्यक्ति से दुश्मनी बजानी हो कि किसी ज्योतिषी से उसे मिला दो, बस बेड़ा गर्क। किसी वास्तु वाले से मिला दो, ऐसा वायरस दिमाग में डाल देगा, पूरा घर अशांत हो जाता। हमारे मकान में तो ये कमी, हमारे फ्रेंड में कमी है। वो दुकान में अमुक चंद जी आए, वो ऐसा बता गए थे, उसकी बेचारी की जिंदगी बेकार हो गई। इसलिए ये फ्री की सलाह किसी की मत मानना। अरे हमारे 3 लोक के नाथ हैं, वो तो जड़ की बात करता है, ये तो हमारे चैतन्य का वास्तु सुधारते हैं। हमें 3 लोक का नाथ ये बनाने में निमित्त है। इनके द्वार को छोड़ के तुम किसी ज्योतिषी के वास्तु वालों की आरती पूजा करो तो तुम्हारे दुर्भाग्य सौभाग्य में नहीं बनेंगी। और इनकी पूजा पाठ करोगे तो सारे अशुभ कर्म भी शुभ में बदल जाएंगे। ये भगवान की भक्ति का। इसलिए किसी ज्योतिषी जन्म बताना, किसी को अपना हाथ दिखाना, जन्म पत्ती दिखाना, शनि ग्रह को निमंत्रण देना है, पाप कर्मों को, दुखों को कष्ट देना है। अरे इनकी भक्ति पूजा कीजिए। भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रकटार, लौकिक सुख की बात क्या, शिव सुख दे दर्शाय। बीतराग प्रभु की भक्ति करने से हम भी बीतरागी 3 लोक के नाथ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ज्योतिषी, कोई काल सर्प योग बताने वाला, अन्य कोई ऐसे प्रसंग हैं, कोई भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता है, संसार के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए अपनी मानसिकता बदलिए। और कोई भी फ्री की सलाह दे, वास्तु को लेके बात बताए, हाँ जब शुरू करें तब अलग बात है, लेकिन जब सब काम हो गए हैं और फिर संशय कोई भ्रम डाल दे, भैया हमारे मकान में तो कमी है, हमारी दुकान में तो ये है, तो हमारा काम ही नहीं हो सकता है। इसलिए थैला छाप वास्तु विज्ञों से बचिए। नवग्रह का मतलब एक सूर्य चंद्रमा जो इंद्र प्रतेंद्र हैं, और उसको तुमने ग्रह बना रहे हो, तुम्हारा कहां से अच्छा होगा। एक प्राइम मिनिस्टर को तुम और नगर पालिका का पार्षद बना रहे हो, और फिर तुमको हमारे यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी। एक मालिक को नौकर बना दो, उसका नाम है नवग्रह। और मैं खुला मंच से, बड़े बड़े मंचों से कहता हूं, इन चारों सावधान रहना। ये वास्तु वाले वो सुना है
आजकल जयपुर में बड़े एक से एक हीरे रत्न आते हैं, और अगर तुम किसी नग को पहन लो तो माला माल हो जाओगे, तिजोरी भर जाएंगी। तो नग बेचने वाले से कहो, ये जौहरी महोदय, जब नग से ही तिजोरी भरती है तो तू काय को दुकान पर बैठा है, पहले तू ही अपनी तिजोरी भर ले, हमारी क्या भरेगा तिजोरी। पता नहीं क्या होता जा रहा है, ऐसी अज्ञान दशा चल रही है। अरे कहीं नगों से माला माल होते हैं क्या? इनकी भक्ति पूजा करो, मैं गारंटी कहता हूं आप 3 लोग के नाथ बन सकते हैं, तीर्थंकर भगवान बन सकते हैं। रागी द्वेषी की पूजा करके किसी देवी देवता, वे सारे देवी देवता तो हमारे भगवान के भक्त हैं। आपको मालूम नहीं महाराज, आजकल दलालों का जमाना है, वो किसी अधिकारी से, मिनिस्टर से मिलना है तो पीए के बिना उससे काम नहीं हो सकता है। हमारे भगवान कोई दलाल कमीशन एजेंट नहीं रखते हैं, हमारे भगवान कोई पीए नहीं है। जो इनकी भक्ति पूजा करता है, हम तो डायरेक्ट उनसे मिले, काय को दलाल पीछे कर पड़े। इन चरणों में तो आस्था नहीं है, और देवी देवताओं की पूजा करके और तू माला माल होना चाहता है, कष्ट दुख मिटाना चाहता है, यह बहुत बड़ा अज्ञान है। इनके सारे भक्त जितने देवी देवता हैं, वे तो जन्म मरण मृत्यु के कष्ट भोग रहे हैं, बुढ़ापे कष्ट भोग रहे हैं। वे जब स्वयं दुखी हैं तो हमें क्या सुखी बनाएंगे। इसलिए संकल्प लीजिए, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्ट अप्रोच राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से है। यहां आइए और सारे सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बात, मो गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान। तो दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाना है, तो भैया जिन्होंने सौभाग्य बनाया है, जो 3 लोग के नाथ बने हैं, उनकी शरण में आइए। इसलिए ये जितनी भी चक्कर आजकल चल रहे हैं, चमत्कार और बहुत तरह के लोभ प्रलोभन दे करके सामान्य श्रावक बढ़ जाता है। आप तो इन चरणों में आइए और सब तरह की स्थिति हो सकती है। पुण्य कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और पुण्य भगवान की भक्ति, शास्त्र पुण्य का अर्जन। आप सब सौभाग्यशाली हैं, सोनागर सिद्ध क्षेत्र में आके और तीर्थ प्रभु की भक्ति अर्चा करके और अपने जीवन को आप प्रारंभ करेंगे। तो अच्छे संकल्प लें। हम जो गुटखा खाता हो, जो कोई नशा करता हो, अन्य कोई गलत आदत है, उन्हें छोड़ करके और अपने जीवन का निर्माण कीजिए। इस नूतन वर्ष में भावना भाइये, हम भी तीर्थंकर बन के 3 लोग के नाथ बन सकें। तो मुझे विद्वानों से अपेक्षा है कि वे चक्कर में नहीं डालें। मुनि सुब्रत शनि ग्रह को समाप्त करते हैं, वो कोई भी, क्योंकि जब मेरे पास अन्य आए तो उनकी वह शनि ग्रह को समाप्त करने के लिए मुनि सुब्रत विधान मैंने की, ये मामला गड़बड़ कैसे भैया। तो जहां ऐसे लोग हो वहां बात करें, मेरे सामने तो ये सब चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राजा को रंग मत बनाओ, राजा को राय रहने दो। इसलिए जो ग्रह है वे ग्रह अपना काम करते हैं। हमारा पुण्य और पाप है, और पुण्य पाप के लिए, पाप को पुण्य बनाने के लिए ये नूतन वर्ष आया है, जो बुराइयों का त्याग करके, सब त्याग करके नियम लें। और अंग्रेजी तिथियों के माध्यम से वर्ष का 31 दिसंबर अंतिम माना जाता है, तो 1 जनवरी नूतन वर्ष के नाम से पुकारते हैं। और यह हम सबके जीवन के विकास और उन्नति में कैसे माध्यम बने,
आचार्य कुंद कुंद स्वामी का समय सार समय की कीमत करना सिखाता है। रत्नकंड श्रावकाचार्य जैन धर्म के अनुसार आचरण का पाठ सिखा करके हमें समय का मूल्यांकन कराता है। तो गीता, रामायण, कुरान, बाइबल जितने सत साहित्य जिनमें हैवान से इंसान बनने की चर्चा है, यह समय भी हमें बता रहा है अनंत काल से तुम्हारी आत्मा संसार में भ्रमण कर रही है। आज यह नर जीवन तुम्हें मिला है और वह भी सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जैसा पावन स्थल। ये ऊर्जा के बहुत बड़े केंद्र हैं, ये शक्ति के बहुत बड़े केंद्र हैं। भोजन से तो मात्र शरीर को ही ऊर्जा मिलती है, कैलोरी, विटामिन्स मिलते हैं, लेकिन इस शरीर में रहने वाला चैतन्य आत्मा, उस आत्मा की खुराक वह हम जिनेन प्रभु के दर्शन से, अभिषेक से, पूजन से, स्तुति और आरती से हम वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बंधुओं, इन बातों को अभी तक धर्म ग्रंथ कहते थे, साधु संत महात्मा कहते थे। आज इन बातों को मेडिकल साइंस और बड़े बड़े विश्व के वैज्ञानिक रोज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपके सामने रिसर्च आती हैं, लेकिन हम इन चीजों को कहां सुनते हैं। हमारे तो पुराने जो खोटे संस्कार हैं, उन संस्कारों में ही हम जीवन की विदाई कर रहे हैं। इस नूतन वर्ष को सफल, सार्थक, ये हम सब के लिए मुबारक हो सके। कुछ हम अच्छे संकल्प लें, पवित्र भावनाएं भाएं, सत विचारों को जीवन में स्थान दें। जितने अच्छे विचार होंगे उतने तनाव कम होंगे, बीमारियां कम होंगी। ब्लड प्रेशर संतुलित बनाए, उसका नाम है क्षमा, उसे बोलती है सहिष्णुता, आध्यात्मिक भाषा में बोलती है समता, और आज की भाषा में एडजस्ट होने की कला। हम ग्रस्त हैं, पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिसके पास सामंजस्य है वह तो बहुत बड़ा श्रेष्ठी है, उद्योगपति है, शक्तिशाली है, बड़ा व्यक्ति कहलाता है। और जो बात बात पर डिप्रेशन, बात बात पर टेंशन, छोटे छोटे प्रसंगों में अपने आप को डिस्टर्ब कर लेता है, इसका नाम अधर्म है, पाप है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। यह है कषायों का जीवन। आप सबको जीवन मिला है तो एडजस्ट होना सीखें। ये मंदिर सिखाते हैं अपने आप को एडजस्ट कीजिए। जिस युवा युवती के पास जिस दाम्पत्य जीवन के पास सामंजस्य बिठाने की क्षमता है, उसका तो मंदिर में आना सफल सार्थक है। और मंदिर और पूजा पाठ जाप करें, और घर में अगर हम बहू के साथ लड़ते हैं या कोई पुत्र वधू सासू के साथ लड़ती है या सगे भाई एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, तो लगता है अभी आपका पंच परमेष्टि से परिचय नहीं है, भगवान से परिचय नहीं है। ये मंदिर सिखाते हैं
अगर नंद है तो भौजाई के साथ एडजस्ट होना सीखो, और भौजाई है तो नंद तो 2-4-8 दिन के लिए आई है, उस समय थोड़े से सासू जी की अगर व्यंग, और नंद व्यंग भी करती है, सुन लो कोई बात नहीं भैया, तुम पुरानी मालिक थी, अब नए मालिक तो घर के हम हैं। एक एडजस्ट होने का तरीका है। अब तो पति और पत्नी भी आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं। सुबह से सायंकाल तक बहुत फाइल मेरे पास आती है। तो हम मंदिरों से क्या सीखते हैं? ये पूजा पाठ किस लिए है? मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, अगर आपने सुना हो मुझे पार्स चैनल पर, घर को मंदिर बनाइए, दुकान ऑफिस को मंदिर बनाइए, और आपने तो मंदिर को भी घर दुकान बना रखा है। घर किसे कहते हैं? एक छत के नीचे रहने वाले सबके अंदर वात्सल्य हो तो आपको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ताकत नहीं है किसी रोग की जो आपको प्रभावित कर ले। ये धर्म जब आत्मा को स्वस्थ बना सकता है तो क्या तन को स्वस्थ नहीं बना सकता है? अच्छे विचार, अच्छी भावना। चिकित्सक कहते हैं लाइफ स्टाइल बदलिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए। आज जो युवा पीढ़ी में, मैं डिस्टर्ब बात मत करो, अरे क्या बात हो गई, जरा जरा सी बातों को लेके हमारे चेहरे की प्रसन्नता हम विदा कर देते हैं, और जरा सी कोई प्रशंसा कर दे तो हम भूल जाते हैं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता में जो समता रख लेता है उसे हमारी शास्त्रीय भाषा में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा या उसे इंसान कहते हैं। पहले इंसान बनो, बाद में धर्मात्मा बनो। हम सब धर्मात्मा तो बनना चाहते हैं, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। अगर भाई ने कुछ बोल दिया तो बुरा क्या मानना, अगर सासू ने थोड़ा कह दिया तो बुरा क्या मानना। हम सासू के सासू हमारी, हम हमारे माता पिता और माता पिता की संतान छोटे छोटे प्रसंगों को लेके आज घर टूटते जा रहे हैं, परिवार बिखरते जा रहे हैं। संयुक्त परिवारों का आनंद था। वो अभी एक न्यूज आपने सुनी पड़ी होगी, जो भोजन अकेला करते हैं वे ज्यादा रोगी हो सकते हैं, तनावों के शिकार हो सकते हैं, और जो समूह के साथ भोजन करते हैं वे स्वस्थ ज्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा थी, घर में सायंकाल सब पूरा परिवार एक साथ भोजन करता था।